Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss on the sources of organic compound, natural gas and petroleum. अब नेचुरल गैस है क्या? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जो नेचुरल गैस है वो मिक्सचर है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। अब कौन से हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर मौजूद हैं? जैसे अपने पास है मीथेन की जो परसेंटेज है वो 94.60% है। ईथेन 1.05% है। प्रोपेन 0.28% है। ब्यूटेन 0.17% है। नाइट्रोजन जो है अपने पास वो 3.88% है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.02% है। ये जो नेचुरल गैस है वो इन गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। और इनमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। अब नेचुरल गैस इसलिए आप इसको कह रहे हो क्योंकि ये नेचुरली मिलती है। दूसरा इसका नाम है मार्श गैस। अब इसको मार्श गैस आप क्यों कहते हो? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड एट द मार्शी प्लेसेस। ये मार्शी प्लेसेस पे मिलती है, इस वजह से इसको मार्श गैस कहते हो। और इसको सुई गैस आप इसलिए कहते हो क्योंकि बलूचिस्तान के एरिया सुई में मिली थी। बलूचिस्तान का एक एरिया है सुई, वहाँ पर मिली थी, तो इसलिए इसको सुई गैस कहते हैं। और इसको आप मीथेन भी कहते हो। मीथेन इसलिए कहते हो क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो रेशो है वो एक कार्बन वाले कंपाउंड का है, जो कौन है, मीथेन। तो इस वजह से आप मीथेन कहते हो। एक कार्बन को आयोपेक नेमिंग में इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कॉल मीथेन। सही है। तो ये हमारे पास जो है नेचुरल गैसेस के मेन कंपोनेंट्स हैं, जो नेचुरल गैस इनकी मिक्सचर है। आगे चलते हैं पेट्रोलियम की तरफ। पेट्रोलियम is taken from Latin word petra. Petra means rock and oleum means oil. Means इसका मकसद हो गया कि पेट्रोलियम जो है वो रॉक ऑयल है। इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्लैक गोल्ड। ठीक है, पेट्रोलियम का दूसरा नाम हो गया ब्लैक गोल्ड। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। और ये जो मिलता है हमें मोस्टली ये कहा जाता है कि मेरीन एनिमल्स से हमें ये मिलता है। मतलब मेरीन एनिमल्स जब डेथ कर जाएं तो इनमें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम खुद एक क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ अल्कीन अल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें से, इनके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनके साथ कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस। ये कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे इनमें से कोई भी एक एलिमेंट या तीनों या दो हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं। लेकिन इनिशियली पेट्रोलियम आप इसको नहीं कहते, इसको आप कहते हो क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल होता क्या है? इट इज अ थिक विस्कस ब्राउन लिक्विड जिसको आप क्या कहते हो, क्रूड ऑयल कहते हो। अब ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसकी आप क्या करवाओगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब ये क्रूड ऑयल अंडरगोस आ जाए किसके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
जब आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हो तो इसके लिए आपको टेम्परेचर जो चाहिए वो अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। और 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसको टेम्परेचर देने से इनमें से बहुत सारे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, लेकिन बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो उस टाइम तक हमें 500 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल चुके होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। यहाँ पर एक और चीज़ है, तो यहाँ पर गैसोलीन या जिसको आप पेट्रोल कहते हो इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो गैसोलीन या पेट्रोल जो है वो मिक्सचर है किसका, हेक्सेन एंड हेप्टेन का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।